जय हिंद फ्रेंड्स। तो आपको मालूम है कि मैं लगातार एशियंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं और तो यूट्यूब का जो रीच है वो 5,000 है और पर आदमी ने पसंद किया है, मतलब कि 70 आदमी 80 आदमी। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ज़्यादा 50 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। 50 सब्सक्राइबर अगर पूरा हो जाता तो मैं लाइव सेशन में ही आपको मैं कोशिश करूंगा कि बताने का, और आगे भी किसी प्रकार अपने आपको यूट्यूब के माध्यम से कुछ ना कुछ करता रहूँगा। मैं ये सोच के ये कर रहा हूँ कि मेरा भी कुछ पढ़ाई होता रहे और आपका भी पढ़ाई होता रहे। इसमें कुछ तो करना है नहीं, सिर्फ सुन लेना है एक बार और कुछ आगे करना है नहीं। तो आज जो है छठा नंबर क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन करेंगे ताकि आसानी से और अच्छे से समझा जा सके। तो 1 क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है और जो चैप्टर है प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, इस पे है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 नंबर क्वेश्चन से। बीच बीच में क्वेश्चन का नंबर बताता चलूंगा और आप ध्यान में रखेंगे। 10 क्वेश्चन के बाद नंबर मैं बता दूंगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नवीन धर्मों का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो 6 BC में, छठी शताब्दी में, मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नवीन धर्मों की उत्पत्ति में निम्नलिखित कारणों का पहचान कर सही कूट का प्रयोग करें। मतलब कि सही वैदिक धर्मों के जटिलता, योग की परंपरा, जाति प्रथा की जटिलता, वैदिक ग्रंथ के कठिन भाषा होना। ये बात बिल्कुल सही है। किस काल में धार्मिक कर्मकांडों में दी जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी? तो ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों में। उसके बाद यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोग ब्रह्मवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया था? तो वैश्य वर्ग ने। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोग ने नवीन धर्म के उदय को प्रोत्साहित किया? तो वैश्य वर्ग ने। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किन राजाओं ने नवीन धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो बिंबिसार और अजातशत्रु ने। जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक हुए? 24वें तीर्थक हुए। किन 2 जैन तीर्थकों ने ऐतिहासिकता प्राप्त किया है? तो पार्श्वनाथ और महावीर। आपको मालूम होगा पार्श्वनाथ और महावीर कितने कितने नंबर पे थे, तो आप बताएंगे जरूर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किन जैनियों को जाता है? तो आपको ऋषभवेद और एक आदिनाथ को जाता है। किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभवेद और अरिस्टोनेमी में। पार्श्वनाथ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पार्श्वनाथ काशी के इच्छाकू वंशी राज आश्वेसेन का पुत्र था, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पे पार्श्वनाथ ने महिलाओं को भी जैन धर्म में प्रवेश दिलवाया, बिल्कुल सही। और यहाँ पार्श्वनाथ ने सम्मेद पर्वत का निर्वाण प्राप्त किए, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किन जैन तीर्थकों के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया? तो पार्श्वनाथ को। महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता को क्या कहा जाता था? पुष्पचूला। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। महावीर के गंधर्व संघ के कितने अनुयायी शामिल थे? तो 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब इसमें गलत देखना है। महावीर स्वामी ने गंधर्व नाम से एक संघ बनाया था, बिल्कुल सही है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था, बिल्कुल सही बात है। पंच महाव्रत तथा अनुव्रत का संबंध जैन धर्म से है, ये भी बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी का जन्म, 20वां नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो जंत्रिका। महावीर स्वामी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे और इनकी माता त्रिशला या लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। यहाँ पे आपको ये बात सब सही है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये आपके लिए क्वेश्चन, आप जरूर जवाब देंगे कमेंट्स में। जैन धर्म में सर्वाधिक महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? 30 वर्ष में। जैन धर्म सर्वाधिक बल किस पर दिया करते थे? अहिंसा पर। भारत में सर्वाधिक किस वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को अपनाया? तो व्यापारी ने। महावीर स्वामी ने बड़े भाई का नाम बताया जिसे उन्होंने गृह त्याग की आज्ञा ली? नंदीवर्धन। जैन धर्म के पंच महाव्रत के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? तो हिंसा। निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो अहिंसा, जीवन की हत्या न करना, ये सही है। और अपरिग्रह
संपत्ति इकट्ठा न करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पंच महाव्रतों का ब्रह्मचार्य को जोड़ा था? तो महावीर ने। किसका मिलान सही है? मिलान करने के लिए है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे सभी सही है। दिग्व्रत, दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना। अनर्थ, दंडवत, प्रयोजनहीन पाप उत्पादन वस्तु का परित्याग करना। भोग परिणाम अर्थात भोग पदार्थ का परिमाण निर्धारण करना। जैन धर्म में कितने शील व्रतों का उल्लेख मिलता है? 7। जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आता है? त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण आता है, सम्यक विचार नहीं आता है। मिलान करने के लिए लक्षण बताया गया है यहाँ पे। आप उत्तम कर्मा का क्रोधहीनता। उसके बाद यहाँ पे है उत्तम मार्दव का आपको है अहंकार का अभाव। उत्तम सोच का है सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच। उसके बाद है आपको उत्तम अकिंचन को आपको है यहाँ पे संसार बंधों से आत्मा के परे रखने की सोच। उसके बाद यहाँ पे है उत्तम ब्रह्मचार्य, सरलता एवं कुटिलता का अभाव। उसके बाद यहाँ पे है उत्तम मार्जव का सरलता एवं कुटिलता का अभाव यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। अनेकतावाद बहुरूप का सिद्धांत है। स्वयतावाद सापेक्षा का सिद्धांत है। नवाबद अवंशी दृष्टिकोण से सिद्धांत है। अनेकतावाद तथा सप्तभंगी स्वायदवाद किस धर्म के प्रमुख दर्शन थे? तो ये आपके जैन के। निम्नलिखित में से कौन सा अंत चतुष्ट का अंग है? ये आपको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो मति, इंद्रिय जतिन ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, कैलव्य शोचन ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। किस मत 40 नंबर क्वेश्चन, किस मत के अनुसार विश्व शाश्वत है परंतु सुदृष्टकार के लिए ईश्वर को नहीं स्वीकृता है? तो जैन मत। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के लिए ज्ञान का स्रोत है? तो उपरोक्त में से सही मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थकारों का वचन। महावीर स्वामी कैवल्य प्राप्ति के बाद क्या कहलाते थे? तो उपरोक्त सही जिन विजेता, आर्य योग, निर्गत, बंधन रहित। 43 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2015 में किस हाईकोर्ट ने संथारा प्रथा को आत्महत्या बताते हुए संथारा प्रथा पर रोक लगा दिया? तो राजस्थान हाईकोर्ट ने। संथारा प्रथा का संबंध किस धर्म से? जैन से। जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? अर्ध मगधी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये उपरोक्त सही मतलब अंग, उपांग, प्रकीर्ण, क्षेत्र, सूत्र, अनुयोगदार, ये सब सही है। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के आचार्य द्वारा आगमन ग्रंथों की रचना की गई? श्वेतांबर। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो आचरण सूत्र का मतलब कि जैन भिक्षुओं के आचार, नियम व विधि। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किस भाषा में की? तो संस्कृत भाषा में की। ये 50 क्वेश्चन हमने आपको बताया है और 50 क्वेश्चन ही आपको मैं बताऊंगा। ज़्यादा हो जाने से लोग देख नहीं पाते, हो सकता है इस वजह से। मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि आपके साथ जुड़ा रहूँ और करंट अफेयर का मैं ज़रूर सेशन लाऊंगा। करंट अफेयर मेरे पास ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर का पढ़ाया हुआ है, तो वो भी अच्छा ही पढ़ाया है, तो मैं उसी को देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन एकदम आपको हर क्वेश्चन मतलब आपको सेम टू सेम वैसा देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।